Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम बिजनेसमैन के बायोग्राफी के बारे में, बिजनेसमैन के स्ट्रगल के बारे में, बिजनेसमैन के करियर के बारे में और उनको किस तरीके से सफलता मिली, उनको क्या क्या करना पड़ा, कौन से संघर्षों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। पिछले एपिसोड्स में मैंने रतन टाटा के बारे में बताया था कि किस तरीके से अपनी करियर की शुरुआत की थी और आज किस तरीके से टाटा के अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग प्लान्स के वो एक मालिक के रूप में जाने जाते हैं और एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन के बारे में जाने जाते हैं। तो आज दूसरे स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के रहने वाले मुकेश अंबानी के बारे में कि मुकेश अंबानी एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने, मुकेश अंबानी की करियर की शुरुआत कैसे हुई और आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, जिस मुकाम पर पूरे वर्ल्ड के लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी की बात करें तो गूगल के जो सीईओ हैं उनको भी पछाड़ते हुए वो आगे निकल चुके हैं, यानी कि गूगल इतनी बड़ी सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करती है, उनसे भी बिजनेस करने में ज़्यादा मुकेश अंबानी आगे निकल चुके हैं और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बात करें तो ये लगभग 5वें नंबर के सबसे धनी जो हैं व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी दुनिया के 60वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने अब गूगल को फाउंडर लैरी पेज को भी पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 72.4 अरब डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1997 को यमन में हुआ था। उस वक्त कारोबार के सिलसिले में उनके पिता धीरूभाई अंबानी और मां कोकिलाबेन वहीं मौजूद थे। यह वह दौर था जब धीरूभाई अंबानी देश के बड़े कारोबारियों में शुमार नहीं किए जाते थे, यहां तक कि 1970 के दशक तब भी वह बेहद साधारण जिंदगी बिता रहे थे। अंबानी परिवार उस दौर में दक्षिण मुंबई के इलाके बालेश्वर में 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे। मुंबई के हिल ग्रेंज स्कूल से हाई स्कूल करने वाले मुकेश अंबानी ने माटुंगा के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बाद मुकेश अंबानी ने MBA की डिग्री लेने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया था, लेकिन वह बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर लौट आए। मुकेश अंबानी अपने पिता धीरूभाई अंबानी की रिलायंस को खड़ा करने में मदद करने के लिए वापस आए थे। उस दौर में रिलायंस धीमी मगर मजबूत शुरुआत के दौर में थी। टेक्सटाइल के कारोबार में कंपनी काम कर रही थी। रिलायंस की किस्मत उस वक्त चमकी जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला किया। उस दौर की दिग्गज कंपनियां टाटा और बिरला जैसे ग्रुप्स ने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि बाजी धीरूभाई अंबानी के हाथ लगी और रिलायंस को पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। इस प्लांट को लगाने के लिए ही मुकेश अंबानी ने MBA की पढ़ाई छोड़ दी। इसके साथ ही रिलायंस ने अपने फोकस को बदलते हुए टेक्सटाइल से पॉलिस्टर फाइबर का रुख किया। यहीं से रिलायंस की उड़ान शुरू हुई और फिर कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और तेल एवं गैस के उत्पादन के सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ा लिए। औपचारिक तौर पर मुकेश अंबानी ने 1981 में कारोबार संभालना शुरू किया था और नए सेक्टर से घुसते हुए रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड की स्थापना की। कहा जाता है कि तकनीकी क्षेत्र में रिलायंस का यह पहला कदम था। आज एक बार फिर से कंपनी रिलायंस जियो के माध्यम से टेक, टेलीकॉम और न्यू मीडिया के सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 1985 में मुंबई अंबानी ने नीता अंबानी से शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं, आनंद अंबानी और आकाश अंबानी। बेटी का नाम ईशा अंबानी है। मुकेश अंबानी ने मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हाई स्कूल की पूरी पढ़ाई की है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया। अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री हासिल की है। मुकेश अंबानी का पसंदीदा भोजन इडली सांभर है। उनका पसंदीदा रेस्तरां मैसूर कैफ है जो मुंबई में है। उन्हें अपने स्कूल के दिनों में ही हॉकी खेलना बहुत पसंद था। अंबानी परिवार 27 मंजिला निजी अपार्टमेंट में रहता है जो दुनिया का सबसे महंगा एकल स्वामित्व वाला आवास है जिसका नाम है एंटेलिया। मुकेश अंबानी शुद्ध शाकाहारी और शराब नहीं पीते हैं। उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक नहीं है बल्कि सफ़ेद शर्ट और कालू पतलून
पहनना पसंद करते हैं। उनके पास 168 से अधिक कारें हैं। वह दोपहर के आसपास दफ्तर में काम करना शुरू करते हैं और देर रात तक वहीं रहते हैं। उनका अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। अपनी पत्नी नीता अंबानी के जन्मदिन की योजना बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। 2023 में अंबानी के मार्गदर्शन में कंपनी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण किया। यह रिफाइनरी प्रतिदिन 6,60,000 बैरल का उत्पादन कर सकती है। 2013 में मुकेश अंबानी ने भारतीय एयरटेल के साथ भारत में 4G नेटवर्क के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए सहयोगी उपक्रम की घोषणा की। 2014 में उन्होंने अपने 3 वर्षों में व्यवसायों में 1.8 ट्रिलियन रुपए के निवेश की घोषणा की। 2015 से 4G ब्रांडेड सेवाओं की ब्रॉडबैंड जो सेवा थी उसकी शुरुआत कर ली थी। 2016 में जियो ने LYF नाम के ब्रांड के तहत अपना 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया। यह स्मार्टफोन उस साल भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन था। उस साल सितंबर में जियो 4G को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एक दशक में लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा वे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की सूची में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र कारोबारी हैं। जनवरी 2018 में वह फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में 18वें स्थान पर हैं। उन्होंने जैक मा को पीछे छोड़ दिया है और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर उभरे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.